दो समीपवर्ती वर्णों के मेल में जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। उदाहरण: देव प्लस आलय देवालय, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, मन प्लस योग मन योग। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। उदाहरण: परीक्षार्थी, परीक्षार्थी प्लस अर्थी, परीक्षा प्लस अर्थी। वागीश इज इक्वल टू वाग प्लस ईश। अंतःकरण तो अंत प्लस करण। संधि के भेद: संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद किए जाते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि का पहला वर्ण यदि स्वर हो तो स्वर संधि, जैसे नौ प्लस आगत नवागत। संधि का पहला वर्ण अगर अ सस्वर स्वर वाला है। संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन वर्ण हो तो व्यंजन संधि है, जैसे वाक प्लस ईश वागीश। संधि का पहला वर्ण एक व्यंजन है तो वह संधि का पहला वर्ण आदि विसर्ग युक्त हो तो विसर्ग संधि, जैसे मन प्लस रथ मनोरथ है। संधि का पहला वर्ण न विसर्ग युक्त होता है। स्वर संधि: स्वर संधि के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है स्वर संधि कहलाता है, जैसे सूर्य प्लस अस्त सूर्यास्त, महा प्लस आत्मा महात्मा। स्वर संधि में के निम्नलिखित 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यौन संधि, अयादि संधि। नोट: आ ई उ को दीर्घ, अ ए ओ को गुण, ए ओ को वृद्धि, य र ल व को यण और अय आय अव आव को अयादि अय प्लस आदि कहते हैं। दीर्घ संधि: ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं, जैसे अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। तो धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, स्व प्लस अर्थी स्वार्थी, देव प्लस अर्चन देवार्चन, वीर प्लस अंगना वीरांगना, मत प्लस अनुसार मतानुसार, अ प्लस आ इज इक्वल टू आ। देव प्लस आलय देवालय, नौ प्लस आगत नवागत, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह, देव प्लस आगमन देवागमन। आ ओ इज इक्वल टू आ। परीक्षार्थी परीक्षा प्लस अर्थी परीक्षार्थी, सीमा प्लस अंतर सीमांत, दिशा प्लस अंतर दिशांतर, रेखा प्लस अंश देश रेखांश, आ प्लस आ इज इक्वल टू आ। महा प्लस आत्मा महात्मा, विद्या प्लस आलय विद्यालय, वार्ता प्लस आलय वार्तालय वार्तालाप, महा प्लस आनंद महानंद, ई प्लस ई इज इक्वल टू बड़ी ई, छोटी ई प्लस छोटी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। अति इव अतीव, कवि प्लस इंद्र कविंद्र, मुनि प्लस इंद्र मुनिंद्र, कपि प्लस इंद्र कपेंद्र, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, गिरि प्लस ईश गिरीश, परि प्लस इच्छा परीक्षा, मुनि प्लस ईश्वर मुनीश्वर, हरि प्लस ईश हरीश, मही प्लस इंद्र महेंद्र, योगी प्लस इंद्र योगिंद्र, सची प्लस इंद्र सचिंद्र, लक्ष्मी प्लस इच्छा लक्ष्मीच्छा, ई प्लस ई बड़ी ई प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू बड़ी, रजनी प्लस ई प्लस रजनीश, योगी प्लस ईश्वर योगीश्वर, जानकी प्लस ईश जानकी जानकीश, नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर, उ प्लस उ बड़ा उ, भानु प्लस उदय भानु उदय, विधु प्लस उदय विधु उदय विधुदय, गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, लघु प्लस उत्तर लघु उत्तर, उ छोटा उ प्लस बड़ा उ इज इक्वल टू बड़ा उ, लघु प्लस उर्मी लघु उर्मी, धातु प्लस उष्मा धातुष्मा, सिंधु प्लस उर्मी सिंदूर में, साधु प्लस ऊर्जा साधुर्जा, उ प्लस उ इज इक्वल टू उ, बधु उत्सव बधु प्लस उत्सव बधुत्सव, भू प्लस उत्सव भूत्सव, भूतसर्ग, बधु प्लस उपकार बधुपकार, उ बड़ा उ प्लस बड़ा उ इज इक्वल टू बड़ा उ, सरयू उर्मी शरयूर में, भू प्लस उष्मा भूष्मा, बधु प्लस उर्मी बधुर में, भू प्लस ऊर्जा
भुर्जा। गुण संधि, यदि अ और आ के बाद ई या ई उ या उ और ऋषि स्वर आए तो दोनों के मिलने के क्रम ए ओ और हो जाए तो, जैसे अ प्लस ई ए, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, पुष्प प्लस इंद्र पुष्पेंद्र, सत्य प्लस इंद्र सत्येंद्र। अ ई इज इक्वल टू ए, नर प्लस ईश नरेंद्र, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, सोम प्लस ई सोमेश, कमल प्लस ईश कमलेश, आई ई ए, रमा प्लस इंद्र रमेश, आई ई इज इक्वल टू ए, महा प्लस ईश महेश, उमा प्लस ईश उमेश, राका प्लस ईश राकेश, रमा प्लस ईश रमेश, ओ, वीर इज इक्वल टू वीर प्लस उचित वीरोचित, मानव प्लस उचित मानवचित, पर प्लस उपकार परोपकार, हित प्लस उपदेश हितोपदेश, उ इज इक्वल टू ओ, सूर्य प्लस ऊर्जा सूर्योर्जा, नौ प्लस उढ़ा नौढ़ा, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, समुद्र प्लस उर्मी समुद्रोर्मी, आ उ ओ, महा प्लस उदय महोदय, महा प्लस उत्सव महोत्सव, महा प्लस उष्ण महोत्सव, महा प्लस उदधि महोदि, गंगा प्लस उदक गंगोदक, आ उ ओ, दया प्लस उर्मी दयोर्मी, महा प्लस ऊर्जा महोर्जा, महा प्लस उर्मी महोर्मी, महा प्लस उष्मा महोष्मा, ओ प्लस री इज इक्वल टू अर, देव प्लस ऋषि देवर्षि, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, राज प्लस ऋषि राजर्षि, ब्रह्मा प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि, आ प्लस ऋषि इज इक्वल टू अर, महा प्लस ऋषि महर्षि, वृद्धि प्लस संधि वृद्धि संधि, ओ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मेल में से ए हो जाता है, तथा अ और आ के पश्चात ओ या ओ और औ आए तो दोनों के मेल में जो औ हो जाता है, जैसे अ प्लस ए ये यहाँ पे सब देखिए। अयादि संधि, यदि ए ओ और स्वरों के मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का अय, ए का आयु और ओ का अव और अ का आव के रूप में परिवर्तन हो जाता है, जैसे ने प्लस अन नयन, से प्लस अन सेयन। यहाँ पे इस ऐसे ही ए प्लस अ आय, नय प्लस अक नायक, गे प्लस अक गायक, नय प्लस इका नायिका, गे प्लस इका गायिका। यहाँ पे है। इस संधि का प्रयोग संस्कृत में होता है। इन शब्दों का संधि से हिंदी में संयुक्त युक्त नहीं माना जाता है। ये शब्द केवल व्यवहारत
माने जाते हैं। हिंदी में इन शब्दों की गिनती ऋण शब्दों से होती है। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि व्यंजन के बाद स्वर का आने से जो परिवर्तन होता है वो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक प्लस ईस, वागीस। सत प्लस जन, सज्जन। नोट, व्यंजन का शुद्ध रूप हल वाला रूप जैसे क ख ग होता है। व्यंजन संधि के नियम, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, किसी वर्ण के पहले वर्ण क छ ट त प का मेल, किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण ग ज ड द ब या चौथे वर्ण भ झ ढ भ अथवा अंतस्थ व्यंजन य र ल व के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण पहले ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग ज ड द ब में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे देखिए, दिक् प्लस गज, दिग्गज। दिक् प्लस अंतः, दिगंत। दिग् प्लस विजय, दिग्विजय। यहाँ पे हम वर्ग में पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन की, यदि किसी वर्ण के पहले वर्ण क च त प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण वस्तुतः न म से हो तो उस स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण ड य ढ न म हो जाता है। जैसे वाग प्लस मय, वाडमय। यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे देखिए, विशेष आजकल सुविधा के लिए पंचमाक्षर के स्थान पर प्रायः अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। यहाँ पे विसर्ग संधि, विसर्ग संधि के बाद स्वर का व्यंजन आने का विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निस प्लस आहार, निराहार। दुख प्लस आशा, दुराशा। तपः प्लस भूमि, तपोभूमि। मनः प्लस योग, मनोयोग। यहाँ पे देखिए, हिंदी के कुछ विशेष संधियाँ होती हैं जिसमें आ का अ हो जाता है। जैसे आम प्लस चूर, अमचूर। हाथ प्लस कड़ी इज इक्वल टू हथकड़ी। लड़का प्लस पन, लड़कपन। कान प्लस कटा, कनकटा। ई के स्थान पर इ हो जाता है। जैसे शक्ति प्लस औ, शक्तियाँ। देवी प्लस आ, देवियाँ। ये सब हैं।